यूनिफॉर्म इज टू बी यूज्ड ओनली व्हाइल वर्किंग। अरे भाई हेलो सीढ़ी से ऊपर गया होगा साइड पर चले जाओ अब ऊपर सामने खड़ा हो। अभी धूप आ गई आपको लगेगी नहीं। इसको क्या चाहिए था? कौन क्या कह रहा था? इनको चाय पिला दो। बांध रही है और नहीं खा रही और भाई इंदर को भेज दो। इंदर यूनिफॉर्म इज टू बी यूज्ड ओनली व्हाइल वर्किंग। सब्जी लेने जाना बहनी लोगों का प्रचार नहीं करना, हमें नहीं चाहिए प्रचार, ठीक है। स्मोकिंग करने गए हो प्रचार कर रहे हो, नहीं चाहिए प्रचार। आप जब कैफे मोड में बन गए आप अपने यूनिफॉर्म पहने, बाकी नहीं, ठीक है। चेंज इनटू योर ऑन क्लॉथ्स व्हाइल गोइंग बैक टू कमिंग और जब ये आ जा रहे हो तो अपने घर के कपड़े पहनो, अपने टी शर्ट को अच्छे से फोल्ड करो, न्यूज़पेपर में जैसे लगता है न्यूज़पेपर में करोगे तो उसमें सलवटें नहीं आएंगी, नहीं सेंस नहीं आएंगे, तो फिर आगे नीचे करो और जाओ राइट। क्योंकि आप बाइक पे जा रहे हो, कोई आदमी 10 किलोमीटर पूरा धूल वूल सब उसके अंदर जा रही है, नेक्स्ट जाके पहनोगे खुद भी अच्छी है। यूनिफॉर्म मस्ट बी वॉश्ड, राइट, धुली हुई होनी चाहिए, क्लीन एंड आयरन। कैप to be worn with peak pointed on front. Wash cap once a week. आपने देखा ना कई लड़के होते हैं इधर टेढ़ी टोपी करके रखते हैं, है ना, एक पता नहीं क्या है आप लोग के अंदर रहता है वो, तो कैप को दोनों तरफ से पकड़ पकड़ के दबाएंगे वो बीच से ऐसे टूट जाएगी, है ना, टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों, जैसी है वैसे रखो। एक बार कैप को धोना है ना, यहाँ पे कोई स्वेटिंग होती है ना, सर में ऑयल भी होता है, तो उसको कम से कम एक बार अच्छे से धोना है, लेकिन देख लिया होता है, फिर रात को दो सुबह तक सो जाती है। शर्ट टू बी टक्ड इन ऑलवेज, वो वाला फैशन नहीं करना जो बेल्ट के नीचे से दबाते हो ना तो अंदर करता हूँ। टी शर्ट वाला नया फैशन मैं देखता हूँ, सारे गैजेट कैफे पे जाता हूँ, देखता हूँ सबके फैशन में, सारे मनीष में सब रहते हैं, सारे फैशन डिजाइन, तो सीधा टक करो ऊपर से फॉरवर्ड करके करो, लड़का भी और लड़की भी। सिंपल पॉलिश्ड बेल्ट टू बी वॉर्न। पॉलिश्ड बेल्ट क्या होती है? फॉर्मल बेल्ट, है ना, वो जिसपे बड़ा सा गुच्ची लिखा होता है, बड़ा है ना, वो ऐसे तो घूमती रहती है, स्टार लगे होते हैं, है ना, वो सब, ठीक है, करते हैं ना, वो भी लोग लेके आते हैं। वेल पॉलिश्ड ब्लैक शूज एंड क्लीन ब्लैक सॉक्स टू यूज। जूता और सॉक्स दोनों ब्लैक। फॉर बॉयज दे मस्ट बी क्लीन शेवन विद ट्रिम्ड मुस्टैच, ठीक है, अगर कोई मुझे रख रहा है तो ट्रिम्ड होनी चाहिए, है ना, घूम के कान पे निकलनी चाहिए, राइट। शेव एवरी डे जस्ट बिफोर शिफ्ट टाइमिंग्स, जब आप शिफ्ट पे जाते हो उसके 1-2 घंटे पहले शेव करो। ये मत बोलना कि मैं कल रात को करके सो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं कल रात को करके सो गया। हेयर मस्ट बी शॉर्ट, छोटे बाल होने चाहिए, टोपी में से बाहर नहीं निकलेगा, हाँ, कश्ती बन जाती है लोगों में। हेयर मस्ट बी अबोव द कॉलर, कॉलर है ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, है ना, ऊपर होने चाहिए, कट होना चाहिए। कट हेयर एवरी 2 वीक्स, 15 दिन में एक बार बाल कटवा लेने चाहिए। 6 आर अलाउड टू वियर ए ब्लैक कलर टर्बन, तो 6 होते हैं सरदार जी होते हैं, ब्लैक कलर की पगड़ी पहन सकते हैं।
गर्ल्स टाई इन ए ब्लैक नेटेड बन, फ्लावर्स इन हेयर टू बी अवॉइडेड, आप फूल नहीं लगा सकते बाल में। नेल्स मस्ट बी क्लिप्ड एंड डर्ट फ्री, ठीक है। दे मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली एंड नेल पॉलिश इज टू बी अवॉइडेड, राइट। क्योंकि नेल पॉलिश से जब आप फूड टच करते हो तो हमें क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है, उस कंटेमिनेशन को बोलते हैं फिजिकल क्रॉस कंटेमिनेशन। 3 तरह के कंटेमिनेशन होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। हाँ, केमिकल आएगा आपके क्लीनिंग एजेंट से, फिजिकल आएगा आपके टच से, बायोलॉजिकल इज ड्यू टू टेम्परेचर एंड शेकिंग, उसके अंदर फंगस या जो भी, राइट। तो आपका नेल्स है, उस पर पॉलिश लगा हुआ है, उससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। ज्वेलरी, only one watch, ear stud and ring is allowed, ear stud only one, ठीक है। religious bands and wedding bands are, कोई मैरिड है यहाँ पे जोशी जी को छोड़ दें आप। religious bands and wedding bands are allowed as special case, right। इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पहनने से पहले, अगर कोई रिलीजियस बैंड है, धार्मिक बैंड है कुछ, राइट। नो बैंड्स एंड रिंग्स एंड वॉचेस टू बी वॉर्न फॉर दोज वर्किंग इन सर्वरी, तो खाना कॉफी बना रहे हैं उनको कोई भी रिंग बैंड्स नहीं पहनना, राइट। ये सब अगर कोई पहनना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में जो हमारे फादर और मदर रहते हैं वो बहुत पुरानी ख्यालात के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा के और बातें कर सकते हैं, तो अगर इसको पहनना है तो अप्रूवल लेना। ज्वेलरी फॉर गर्ल्स, डैंगलिंग्स और मल्टीपल ईयरिंग्स आर टू बी अवॉइडेड, ओनली स्मॉल स्टड्स इज अलाउड। ब्रेसलेट्स और बैंगल्स आर नॉट टू बी worn, only a simple wrist watch is allowed. Chains are to be avoided. मंगलसूत्र पहन सकते हो, ठीक है। Avoiding wearing rings, wedding band is an exception. wedding bands पहन सकते हो आफ्टर, जहाँ एक्सेप्शन लिखा है वो आफ्टर अप्रूवल, ठीक है, ये हम अलाउ कर सकते हैं। Anklets and bindis are not allowed. एंकलेट समझते हैं आप लोग। ज्वेलरी फॉर बॉयज, अवॉइड इयरिंग्स, लोग भी लड़के पहनते हैं आजकल इयरिंग्स, सलमान खान। अवॉइड ब्रेसलेट्स, ए रिस्ट वॉच, सिंपल रिस्ट वॉच अलाउड होती है। अवॉइड चेन्स, अवॉइड वीयरिंग रिंग्स, वेडिंग बैंड्स, रिलीजियस ब्रेसलेट्स आर एक्सेप्शनल। मेकअप, it is essential to wax your hands and underarms and shape your eyebrows every month as applicable. This is for girls. Use of a lipstick is must, a light and neutral color prefer करी गई है, वो लाइट और न्यूट्रल कलर का लिपस्टिक होना चाहिए, ठीक है। Do not apply any nail polish or मेहंदी, right? Brush your teeth and take a bath just before shift timings. Prefer to use an antiseptic soap. Use a पाउडर यूज करना है आपको, डिओड्रेंट, माइल्ड परफ्यूम। माइल्ड परफ्यूम मतलब ये नहीं कि ऐसा परफ्यूम लगा गया हो कि पूरे कैफे में आप कोई देख रहे हो कि कौन लगा गया है। माइल्ड होगा। After shaving, hand wash with soap after using the washroom or smoking before touching any consumables. आप अगर बाहर स्मोक करने गए तो आपके हाथ धोगे, ठीक है। और अगर स्मोक किए तो कुछ मिनट या च्युइंगम खाए, तो ये सब ग्रूमिंग प्रोसेस के बाद आगे
सब यही लिखा होगा। कंपनी आपको कैप देगी और टी शर्ट देगी, ठीक है, बाकी सब आप ले लोगे। ट्राउजर भी देंगे, ट्राउजर अरेंज करो एज पर योर फिटिंग, एज पर योर चॉइस, राइट। सब ब्लैक है, ब्लैक शर्ट मैनेजर टी शर्ट भी ब्लैक टी शर्ट है 3 मेंबर्स की, ब्लैक कैप्स है, ब्लैक पैंट है, सर विंटर्स में क्या, विंटर्स में क्या स्वेटर्स, सब कुछ ब्लैक है, ठीक है। सॉक्स से लेकर जूता, ट्राउजर, बेल्ट, टी शर्ट, कैप। ये क्या है? ग्रूमिंग पॉलिसी। तो इनका आपको ध्यान रखना है क्या बड़े बड़े बैंड्स नहीं पहने, आपका हेयर कट प्रॉपर, शेविंग, मूस्टैच जो है ट्रेन रहेगी, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो टाइडी और क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, धूल से भरी हुई, स्मेलिंग नहीं होनी चाहिए, फटी टोन नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको पॉलिश हो, राइट। आप कहीं ड्यूटी से बाहर नहीं पहनते। लड़कियों का जो लिखा है आप उसको फॉलो करना। मेहंदी, लिपस्टिक का जो कलर बताया गया या नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा ये आपको नहीं करना है। आपको अपना बन जो है वो प्रॉपर रखना है, ये सारी चीज़ें, राइट। जो आपका मेकअप होना चाहिए वो बहुत लाइट होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए बेल्ट्स, बेल्ट फॉर्मल वगैरह सब, गले में बहुत मोटी चेन नहीं होनी चाहिए। अगर रिलीजियस बैंड है, मंगलसूत्र है या रिलीजियस ब्रेसलेट है तो आप उसको एक्सेप्शन के बाद पहन सकते हैं, लेकिन आप बोल दोनों के लिए, फीमेल और मेल के लिए सिंपल रिस्ट वॉच लगाओ, ठीक है, सिंपल, राइट। ये सब था इस पॉलिसी में। लीप्स लिखो, LEAPS, ऐसे ऊपर नीचे लिखना, LEAPS ऐसे लिखना, ऐसे नहीं। इसने बोला कि वो ठंड लग रही है चाहिए। पहले वो बोल दिया कि ठंड की चाहिए यार, मस्त भी हो कोई बात नहीं। जब आएगी देन वी विल डिस्कस। ये मत आने वाला कुछ नहीं पड़ा जाएगा, अभी पढ़ना मत आएगा। टीवी में देख नहीं आगे तो मैनेजर साहब देखने को गए, अरे वो वाला नहीं, यहाँ वाला नहीं। वहाँ तो ये भी बड़ी चीज़ है ना, वहाँ तो खाने को फ्री भी नहीं है। मैं भी नया, आप भी नए, बड़े लोगों का पता नहीं सर कौन क्या ट्रीट करवाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबके लगने चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो। नॉलेज अगर नहीं है ना तो दिक्कत आनी है। दिक्कत है। अगर हमें पता है कि ये काम हमारा ये है, अगर इंडस्ट्री यही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पहले दिन से आगे अभी 1 हफ्ता 15 दिन तो लगेगा सब। अभी से अभी इसी चला दे यार, इसमें सीधा चाहे सर रुक जाता है तो चाहे ऐसे कि नहीं कमल भाई ले लिया। तो इसी को चलेंगे। सर ये भी
धूप चाहिए नहीं चाहिए? आप वहाँ से धूप आ रही है ना, चाहिए नहीं चाहिए धूप? उनको लग रही है। और ऊपर से ठंड भी लगेगा। सबको मिल गई? ये बेवरेज ट्रेनिंग शीट है, क्या है? इसमें 3 स्टेज हैं, फ्रेशर, बरिस्ता और ब्रू मास्टर, है ना? ये एज पर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस और एज पर आपकी बेवरेज ट्रेनिंग जो मैं लूँगा अभी 2-3 दिन के बाद, उसमें आपको पता लगेगा कि आपको किस स्टेज से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। जो कॉफ़ी बनाने में बिल्कुल नया है वो फ्रेशर, जो मीडियम है वो बरिस्ता है, और जो ट्रेंड है वो ब्रू मास्टर है, राइट? तो ये मैं आपको बेवरेज ट्रेनिंग के बाद ये सारी शीटें आप लेके आना, ये वाली शीट सिंगल शीट मैंने दी जी बेवरेज ट्रेनिंग वाले लेके आना, तो उसी दिन आपके सारे आपको देख के बता दूंगा कौन से लेवल से आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहली चीज। तो ट्रेनिंग होगी कौन सा ऑफिस होगी? मालूम नहीं था। चैट हुआ सबको दे दो। आपको पढ़ाई कर दो, थोड़ा दे दो। तो इसको सबको मिल गया? यस सर। सबको 3 दिन पेपर मिले हैं। एक तो बेवरेज ट्रेनिंग वाला है, यस सर। बेवरेज ट्रेनिंग वाला आप लेके आओगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप जो 10 स्टेप लिखे हुए हैं इसमें ऑर्डर टेकिंग ये नहीं होगा, कर ले। शुरू के 10 स्टेप तो मैंने आपको समझाई नहीं। नीचे आप लिप्स लिखा हुआ है। लिप्स क्या है? लिप्स है कस्टमर हैंडलिंग प्रोसेस, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है? जब कस्टमर की कंप्लेंट होती है कस्टमर कंप्लेंट कैसे हैंडल करते हैं, तो लिप्स एक वर्ड है, LEAPS, है ना? हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक, है ना? एक्सेप्टेंस कस्टमर इज ऑलवेज, जब भी कस्टमर कंप्लेंट करता है तो हमें क्या सोचना है? इज ऑलवेज। ये कौन कौन मानता है? कस्टमर राइट हो ना हो, लेकिन हमारे लोग हमेशा राइट, उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि हाँ ये मुझे सुन रहे हैं, मेरी कंप्लेंट को सीरियसली ले रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, रिकवरी दे रहे हैं, वो सब उसको लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए उसको लग रहा है मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, मेरी केयर नहीं कर रहे, हाँ? अगर उसने कोई कंप्लेंट करी है तो उसको आपको ये लगना है कि ये जेन्युइन कंप्लेंट है, मुझे सुनना, सॉल्व रिप्लेसमेंट दे करना हो, रिफंड दे करना हो, बात के करके करना हो, कैसे करना, ठीक है? नो आर्गूमेंट्स टू बी मेड। सर हमारे यहाँ पे ऐसी होती है, हम ऐसे ही बनाते हैं, कल तो मैंने ऐसी बनाई थी, कस्टमर ने कुछ नहीं बोला, इससे पहले मैंने अभी कॉफ़ी दी थी, उसने कुछ नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हो? ये बोलते हैं ना कस्टमर। हाँ, फॉलो लिप्स। एल से क्या है?
लिसन का मतलब सुनो कस्टमर को सुनना। कस्टमर बोला यार आपकी कॉफी ना आज मैंने पी अच्छी लगी, ठंडी थी। आप उसको सुन नहीं सर, मैं तो सही बनाई, हमारी कॉफी मशीन भी ठीक काम कर रही है, मैं तो 1 साल से कॉफी बना रहा हूँ, आज सुबह से पहली कंप्लेंट आई सर, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। ऐसा नहीं बोलते, सोल्यूशन की तरफ बढ़ना। सोल्यूशन क्या है? या तो उस कॉफी को गर्म करके दो या तो यही सोल्यूशन। अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करो, कॉफी उठाओ कि सर मैं आपको दोबारा कॉफी बना दूँगा, ध्यान रखो अच्छे बना, है ना? तो कई लोग क्या होते हैं, कस्टमर बात करता रहता, बीच बीच में बोलते रहते हैं, नहीं सर नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं मांग रहा था, पहले उसको सुन लो क्या है, आगे उसकी जो कंसर्न क्या है, ठीक है, बड़ा सा वो निकल जाएगा। आप नहीं सुनोगे तो वो भरा रहेगा, राइट? तो पहले उसकी कंप्लेंट को आराम से सुनना है कि वो क्या कंप्लेंट कर रहा है, क्या कह रहा है, किस चीज़ में कंप्लेंट है, टाइम की कंप्लेंट है, डिले की है, टेस्ट की है, फॉरन ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट है, हाइजीन की है, किस चीज़ की है पहले समझो। फॉरन ऑब्जेक्ट क्या होता है? धागा निकल गया, ज्वेलरी निकल गई, लोहा निकल गया, स्टोन की फॉरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी निकल जाता है कि खाने नेल्स निकल गए, हेयर निकल गए, फॉरन ऑब्जेक्ट्स। तो उसको पहले सुनना है, उसकी कंप्लेंट पहले एक्सेप्ट करो और यस करो, ठीक है सर, जो भी हो बोलो। फिर क्या? एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी, फील योरसेल्फ इन द कस्टमर शूज। कस्टमर शूज समझ में? कस्टमर की जगह आप बोले, अगर आपके खाने में पत्थर निकला तो आपने अगर 200 रुपये कॉफ़ी की दी होती तो ठंडी मिलती, तो अगर आप कैफे में आए और आपको ग्रीटिंग नहीं करी किसी ने, कैशियर था वो पता नहीं किसी में बिजी था, आपको उसने ऐसे और ले लिया, इंटरेस्ट के साथ ले लिया, ना सजेस्ट कुछ करा, ना अपना मेन्यू कुछ बताया, तो सर्वर आया तो जैसे ढाबे पर रोटी रख के दिले जाते हैं, 2 चाहिए, ढाबे पर रोटी खाते हैं, कितनी रोटी चाहिए? 2, इतनी सारी रोटी लेके आते हैं जी सर। 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, 2 मिनट में सबको खत्म करेगा। ऐसी सर्विस दो कुछ होता है तो आए कॉफी इंजॉय हो रही, कुछ नहीं हो, बात करने को। बहुत लोग ना फ्रस्ट्रेटेड आते हैं, घर में लड़ाई होगी, ऑफिस में लड़ाई होगी, दोस्त से लड़ाई होगी, तो बिजनेस में नुकसान हो गया, है ना, कुछ और नुकसान हो गया, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कोई बात करे, लेकिन हम वो चीज़ समझते नहीं, हम उनको और गुस्सा लगाते हैं। आपको कुछ नहीं पता किस किस तरह के लोग हमारे यहाँ पर, क्या इसके आगे घुसने से पहले क्या आपका क्या है। तो आपका काम है अपनी सर्विस प्रॉपर करना, ठीक है, ना तो ज़्यादा कस्टमर के अंदर घुसना है ना भागना, बस जो है स्पीड खोलो, ठीक है, बात करने की कोशिश करो, जो आप वेलकम टू हैंड ओवर टू सजेस्टिव सेलिंग करो, राइट, जितना वो बोलेगा वो भी शांत हो जाएगा, सर्विंग करो, फीडबैक लो, राइट। एम्पैथी ये होता है फील योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ कस्टमर। कस्टमर के साथ क्या बीती, अगर आप वेज और आपने नॉनवेज खा लिया तो आप क्या कर सकते हैं, राइट, और वो क्या फील कर रहा है, तो मुझे किस हद तक उससे सॉरी बोलना चाहिए, राइट। तीसरा है अपोलोजाइज, का मतलब है सॉरी बोलना, सर सॉरी, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ दिस, we will make sure your services will be taken care of. Assuring that we are finding the mistakes. We are doing the research and development of food or beverage. We will find out what goes wrong, sir. Okay? And we will make sure that this will not happen again. We will apologize. I am sorry. Okay? बोलते हैं ऐसे ही होता है ना चीज़। कितना सॉरी बोलना पड़ता है, आपकी एक मिस्टेक के होता नहीं, ऊपर का मैनेजमेंट सॉरी बोलता है, केक लेके जाते हैं उससे सॉरी बोलता है, फ्लावर लेके जाते हैं, बुके फ्लावर लेके जाते हैं, मैं खुद दे रहा हूँ, तो रोज के खुद दे रहा हूँ, सर केस कर देते हैं कस्टमर। बहुत कुछ होता है। नज़ीर में 2018 में वो ना सर शाही पनीर की
ग्रेवी को उसने चिकन के साथ मिक्स कर दिया। 2018 से केस डाल रखा, अभी तक लड़ रहा है वो केस को। अभी लास्ट मेरठ में शिफ्ट करवाया दिल्ली से वो केस, 9 नवंबर की डेट मिली है। ऐसे वो अभी तक, क्योंकि उनको भी पता है कुछ ना कुछ आगे चल के कंपनी की sort out रेपुटेशन पे होगा। बहुत सवाल आते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना फास्ट है कि एक पोस्ट डाल दो उसको करोड़ों लोग देखते हैं ना, इंस्टा स्टोरी, कोक के साथ सुना था, रील्स, एफबी, रोनाल्डो ने जो किया था वो भाग के रख दी थी बस, उससे कितना लॉस हुआ था। तो ये हमें कंप्लेंट्स को इस स्टेज तक नहीं ले जाना है, वैसे हमें कुछ नहीं करना है। कस्टमर से हमें जितना हो सकता है सॉरी बोलना, अपोलोजाइज करना, कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश करनी, उसको रिप्लेसमेंट ऑफर करनी, रिफ्रेशमेंट ऑफर करनी, राइट। P4 स्टे पॉजिटिव। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बस मैं इस कस्टमर को इस तरह यहाँ से निकाल दूँ, हम यही सोचते हैं बस ये यहाँ से चला जाए, मैं उसको हाँ। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर ये चला गया तो कितने लोगों को बताना पड़ेगा। जो बताएगा 6 लोगों को 6 लोग बताएंगे, 25 लोगों को, एक भी 6 लोग बताया 6 नहीं